बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ात को दूर करे, आमीन। तो आज कुकिंग किचन में बन रही है विंटर स्पेशल रेसिपी मूंगफली की चिक्की। जी हाँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बच्चों बड़ों सब की पसंद होती है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे रेशियो बराबर होता है मूंगफली का और गुड़ का, यानी 1 कप मैंने मूंगफली ली है तो 1 कप ही गुड़ ही लूँगी। तो सबसे पहले हम मूंगफली को यानी कि रोस्ट करेंगे। तो 1 कप मूंगफली ली थी मैंने, हल्की फ्लेम पर इसको पैन को रख दिया है और इसको मूंगफली को डाल के हम रोस्ट कर देंगे। मुस्तकिल इसको जो है चलाते रहेंगे ताकि कहीं से जले ना और हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इसको मुस्तकिल चलाते हुए इसको जो है रोस्ट कर लेंगे। ऊपर नीचे करते रहेंगे मुस्तकिल, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहेंगे। तो 15 मिनट में हमारी मूंगफली रेडी हो जाएगी। देखें 15 मिनट लगे हैं, ये देखें मूंगफली का छिलका उतरने लग गया। तो इसका मतलब है हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो अब हम इसे जो है निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडी होगी उसके बाद हम इसको जो है इसके छिलके को उतारेंगे, क्योंकि मूंगफली जब ठंडी होगी तो उसका छिलका खुद ब खुद ही आराम से उतर जाएगा। देखिए मूंगफली हमारी ठंडी हो गई है। अब हमारे छिलके आराम से उतार लेंगे। इस तरह से हम किसी भी ट्रे, किसी भी प्लेट की मदद से इस तरह से रगड़ेंगे तो मूंगफली के छिलके आराम से उतर जाएंगे। आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये प्रोसेस करेंगे तो मूंगफली के छिलके हमारे आराम से उतर जाएंगे। तो इस तरह से झटकेंगे, जैसे ट्रे में डाल के इस तरह से झटकेंगे तो हमारा तमाम की तमाम मूंगफली के छिलके आराम से उतर जाएंगे। तो हमारी मूंगफली रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम गुड़ की तरफ। तो गुड़ के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसको मीडियम फ्लेम पर जो है हम जलाएंगे और इसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे जो है गुड़ को मेल्ट करेंगे और चम्मच जो है हम स्पैचुला से मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि एक तरफ से कहीं जले ना। मुस्तकिल इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर लगे आपको कि क्या कहते हैं टाइम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब पानी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम मुस्तकिल चम्मच को चलाते रहेंगे और उतनी देर तक हमें इसको पकाना है जितनी देर में इसकी जो है क्रंच सा तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि हम बार बार इसको चेक करते रहेंगे। देखिए पानी मैंने डाल दिया है। अब मुस्तकिल हम इसको जो है मिक्स करते रहेंगे तो एक कैरामल सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 2 से 3 बार इसको चेक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर 15 मिनट तक मैंने मुस्तकिल चम्मच को चलाते हुए गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे पानी में डाल के, थोड़ा सा हम पानी में टपकाएंगे इस तरह से और इसके 30 सेकंड छोड़ने के बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए चेक किया है तो इसके अंदर अभी खिंचाव है, तो इसका मतलब है हमारा गुड़ रेडी नहीं है। तो अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और मज़ीद पकाएंगे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए। उसके बाद दोबारा चेक करेंगे। देखिए अब हमने 3 मिनट पका, तो देखिए 3 मिनट तक हमने इसको दोबारा से पकाया। उसके बाद हमने चेक किया तो ये देखें टॉफ़ी की तरह अच्छे से इसका क्रंच तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रंच तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर पीनट्स डाल देंगे। जो हमने पीनट्स जो है ड्राई फ्रूट जो रोस्ट करके रखी थी वो पीनट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर लपेट लें गुड़ के अंदर अच्छे से। और उसके बाद हमने एक ट्रे ली है, इसमें हमने हल्का सा घी लगा के इसको जो है रख लिया है ट्रे को। उसके अंदर हम ये जो है पूरा का पूरा नट्स के साथ ये जो है हम इसके अंदर इसको डालेंगे और जल्दी से इसको जो है फैलाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब जिस पे हमें जमाना होगा उस पर हम अच्छे से घी लगा लेंगे। तो मैंने इस पे ट्रे पे अच्छे से घी मल लिया था। और तो देखिए इसको अब हमने डाल दिया और उसको बेलन की मदद से हम जल्दी जल्दी फैलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। तो हमें हाथ तेज़ से चला के इसको पूरा अच्छे से फैला लेना है और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही सेट होगा फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाएगा। और गरम गरम ही हम इसको जो है निशान भी डाल देंगे ताकि जो है ये आराम से जो है हमारा आराम से टूट जाए। तो अब गरम गरम में ही हम इस तरह से छुरी की मदद से इस तरह से मारेंगे ताकि ये निशान इसके बन जाए और आराम से जो है अलग हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें निशान डाल लेना है गरम गरम में ही।
और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है दिखाएंगे तोड़ के। तो ये देखिए आधा घंटा लगा है, सेट हो चुका है ज़बरदस्त सा। इसको इस तरह से हम नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे, वरना ये चिपक सकता है। और इसको जो है अब हम ट्रे में निकाल के दिखाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा है, हमारी चिक्की ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं, देखें कितनी अच्छी, कितनी क्रिस्पी हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिक्की बनके रेडी हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।